शिव जी के गले में सांप क्यों? महादेव का श्रृंगार बाकी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग होता है। ये सर पर चंद्र धारण करते हैं तो गले में नाग। गले में नाग धारण करने के पीछे भी अलग अलग पुराणों और ग्रंथों में अलग अलग वर्णन दिया गया है। कहते हैं शिव जी ने गले में जिस नाग को धारण किया है वो कोई और नहीं बल्कि वासुकी नाग स्वयं है। वो कहते हैं मैं शिव के गले का श्रृंगार हूं, वासुकी नाग। मैं वही हूं जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय भी यमुना नदी पार करवाते समय उनका छत्र बन गया था। समस्त नागकुल शिव के परम भक्त रहे हैं, अर्थात शैव रहे हैं। पुराणों के अनुसार यह भी माना जाता है कि नागवंश ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा आरंभ की थी। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार ग्रंथों सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप से हुई। दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, वनिता और कद्रु। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से कर दिया। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों का हाथ देते हुए कहा, आज से मेरी दोनों पुत्रियां आपकी हुई। आप जैसा दामाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ऋषि कश्यप ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैं आपकी पुत्रियों को समस्त मान सम्मान दूंगा और उन्हें सम्मान पूर्वक अपने साथ रखूंगा। वनिता और कद्रु ऋषि कश्यप का बहुत ध्यान रखती थी, जिससे ऋषि कश्यप अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम दोनों के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप दोनों कृपया करके वर मांगें। तो कद्रु बोली, स्वामी, मैं 1000 पुत्रों की माता बनूं, ऐसा वर दें मुझे। ऋषि कश्यप ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अवश्य देवी। फिर वो वनिता की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप कुछ नहीं मांगेंगी मुझसे? वनिता कहती है, मुझे मात्र 2 पुत्र चाहिए स्वामी, किंतु वो 2 पुत्र सभी लोकों में आपके नाम और कुल को आगे बढ़ाएं, यही वर दें मुझे। ऋषि कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार वनिता के 2 और कद्रु के 1000 पुत्र हुए। कश्यप ने पुत्र के पैदा होने पर नामकरण करते हुए कहा, वनिता, आपकी इच्छा के अनुसार आपके 2 पुत्र हुए हैं। हमारे ज्येष्ठ पुत्र का नाम शेषनाग होगा। वह आपके गौरव और चराचर जगत में आगे बढ़ाएगा। शेषनाग 1000 मस्तक वाले नाग थे। यही शेषनाग विष्णु की शैया बने और नागलोक के राजा भी बने। उन्होंने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, जिससे उनको अनंत काल तक नाम बने रहने का वरदान मिला। ब्रह्मदेव ने उनको वरदान देते हुए कहा, आपके फन पर यह संपूर्ण धरती टिकी रहेगी। आपका वैभव अनंत काल तक बना रहेगा। आप पाताल लोक के स्वामी बनेंगे। ब्रह्मा जी के इस वरदान की वजह से शेषनाग नागलोक से पाताल लोक चले गए, लेकिन जाने से पहले वो कद्रु के सबसे बड़े पुत्र को नागलोक सौंपते हुए कहा, अनुज वासुकी, मैं अब पाताल लोक जा रहा हूं। अब इस नागलोक के राजा तुम हो। वासुकी भी शिव के परम भक्त थे। उनको राजपाट में अधिक रुचि नहीं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे अंदर विरक्ति के भाव क्यों आ रहे हैं? मेरा हृदय बस शिव भक्ति में ही क्यों लगता है? धीरे धीरे उनके अंदर इतनी विरक्ति आ गई कि अंततः उन्होंने भी सब कुछ त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक को राजा बनाते हुए कहा, तक्षक, मेरे प्रिय अनुज, मुझे शिव भक्ति में लीन होना है। अंततः मैं इस राजपाट को त्यागता हूं। आज से इस नागलोक के राजा तुम हो। तक्षक को राजपाट सौंपकर वासुकी शिव भक्ति में लीन हो गए और निस्वार्थ भक्ति के द्वारा
शिव भक्तों में विशिष्ट स्थान बनाया। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में वासुकी नाग ने ही रस्सी का कार्य किया था और यह कार्य उन्होंने शिव जी के कहने पर ही किया। शिव ने उनसे कहा, वासुकी, बिना रस्सी के समुद्र को मथा जाना संभव नहीं है, अतः आप जाकर इस पुनीत कार्य में योगदान दें। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग का संपूर्ण शरीर छिलकर लहूलुहान हो गया, किंतु उन्होंने अपने कार्य को छोड़ा नहीं। जब मंथन के दौरान विष निकला और शिव जी उस विष का पान करने लगे थे, तो वासुकी ने भी उस विष का पान किया ताकि विष का प्रकोप कम हो सके। इस भाव से शिव जी अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने वासुकी को अपने गले में विशिष्ट स्थान दे दिया। तब से लेकर आज तक शिव के श्रृंगार में वासुकी नाग का स्थान शिव जी के गले में है। एक किंवदंती यह भी है कि वासुकी नाग ने ही सर्वप्रथम शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा आरंभ की। अनंत वर्षों तक वासुकी ने शिवलिंग की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उनको वरदान मांगते हुए निवेदन करते हुए कहा, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ वासुकी, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तो एकदम प्रसन्न होकर वासुकी बोले, प्रभु, मुझे आपके प्रमुख गणों में सम्मिलित होना है। शिव ने भी उनको तुरंत अपने गणों में शामिल कर लिया। आज यह शैव पूजा पद्धति संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। इस वरदान की वजह से ही शिवलिंग के चारों तरफ भी वासुकी नाग लिपटा हुआ रखा जाता है और शिव के प्रमुख श्रृंगार में उनके गले में लिपटा हुआ नाग भी माना जाता है। वासुकी नाग के शिव के विशिष्ट श्रृंगार में सम्मिलित होने के पीछे एक और कथा है, जिसका उल्लेख भी शिव पुराण में है। कहते हैं कि जब शिव जी बारात लेकर गए तो उनकी सासू मां उनके औंधड़ रूप को देखकर बेहोश हो गई थी। इसलिए विष्णु जी और वासुकी ने शिव जी के दूल्हे के रूप में श्रृंगार की जिम्मेदारी ली। वासुकी उनको तैयार करते हुए कहते हैं, प्रभु, आज आपका श्रृंगार मैं करूंगा, आप सबसे सुंदर वर लगेंगे। वासुकी नाग का शिव से प्रेम और समर्पण इतना अधिक था कि वो स्वयं भी उनके गले में आभूषण की भांति लटक गए और शिव ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, वासुकी, तुम्हारा निश्चल प्रेम को देखकर मेरा मन हर्षित हो गया। आज के बाद तुम सदा ही मेरे गले का आभूषण बने रहोगे। इस तरह से अनेकों बार वासुकी ने भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम, आसक्ति और समर्पण के भाव को दिखाते हुए ही उनके गणों में मुख्य स्थान प्राप्त किया। शिव जी ने तो स्वयं विशिष्ट स्थान देते हुए उनको कहा, हे सर्पराज वासुकी, तुम्हारा मेरे हृदय में विशिष्ट स्थान है। मेरे नंदी की ही भांति मैं तुमको स्नेह करता हूँ। सिर्फ तुम्हारे सर पर ही नागमणि पाई जाएगी और सभी शिवलिंग के साथ आपको भी सदैव पूजा जाएगा। इसी वजह से वासुकी अमर हो गए और आज तक उनकी पूजा पृथ्वी लोक पर की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि उनकी पत्नी शतशीर्षा थी और देवताओं ने नागधनवा तीर्थ में उनको नागराज के पद पर स्थापित किया। वासुकी 5 वन के नाग हैं। उन्होंने न केवल शिव के गले में स्थान प्राप्त किया, बल्कि त्रिपुरधा के समय शिव के धनुष की डोर बनकर अपना योगदान भी दिया और वो सदैव शिव के गले में शोभायमान हुए।